द प्रिंसेस एंड द वर्वुल्फ। एपिसोड नंबर 4 के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लिऊ जुन वुल्फ किंग से कहता है कि आपने प्रिंसेस से दिन में मिलने का प्लान बनाया था, मगर अब प्रिंसेस ने आपको देख लिया है। अब आपका क्या प्लान है? जिस पर वुल्फ किंग कहता है कि अब मैं प्रिंसेस से सिर्फ रात को ही मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि काइपा को पता चले कि मेरी शक्ल दिन और रात को बदलती है। इसके बाद वुल्फ किंग दुखी होकर कहता है कि जिसका मुझे डर था वही हुआ। काइपा ने मेरा रात वाला चेहरा देख लिया है और अब वो मुझसे बहुत ज़्यादा डर गई है। तभी लिऊ जुन वुल्फ किंग को एक किताब देता है जिसमें बीस्ट सिटी की हिस्ट्री लिखी गई थी। वो किताब वुल्फ किंग को पकड़ाते हुए लिऊ जुन कहता है कि इस किताब में लिखा है कि होली पर्ल को हासिल करने के लिए दो लोगों का एक दूसरे से सच्चा प्यार करना ज़रूरी है, मगर इसका ताल्लुक शक्ल वगैरह से नहीं है। इसी के साथ ही वो कहता है क्यों ना आप प्रिंसेस को अपनी दिन वाली शक्ल और बॉडी से टेस्ट करें कि वो आपको पसंद करती है या नहीं करती। तभी वुल्फ किंग माजी में चला जाता है और कहता है कि वो बीमारी जो 100 साल पहले बीस्ट सिटी में आई थी, उसकी वजह से हम सब में जानवरों वाली खसूसियात आ गई हैं। तभी किंग बताता है कि उस वक्त बीस्ट सिटी को बचाने के लिए वो इंचेंटमेंट बनाई गई थी, मगर लोगों को ये नहीं पता कि अब तक जितने भी बादशाह गुजरे हैं वो सब अपनी पावर्स हॉली स्प्रिंग में डालते थे, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती थी। क्योंकि अगर लोग हॉली स्प्रिंग का पानी नहीं पिएंगे जिसमें बीस्ट किंग्स की पावर होती है, तो वो बीमारी जो 100 साल पहले आई थी वो दोबारा आ जाएगी। तभी वुल्फ किंग कहता है कि इसीलिए मैं होली पर्ल को हासिल करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी भी किस्मत बदल सकूँ और बीस्ट सिटी के लोगों को भी बचा सकूँ। इसी वजह से मुझे हर हाल में काइपा से शादी करनी होगी और उसको अपने साथ रखना होगा। उसके बाद लिऊ जुन पैलेस से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो पैलेस से बाहर आता है तो उसकी मुलाकात होंगजियो से होती है। तभी होंगजियो शर्माकर लिऊ जुन से कहती है कि क्या अब हम मिलते रहेंगे, जिस पर लिऊ जुन हाँ में सर हिलाता है। तभी होंगजियो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और लिऊ जुन से कहती है कि मेरा ख्याल रखना। तभी लिऊ जुन के हाथों को दिखाया जाता है जिनमें से सब्ज कलर की रोशनी निकलती है और वो दुखी होकर हाथ मिलाने से इनकार कर देता है, जिस पर होंगजियो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। और लिऊ जुन अपने हाथों को देखकर कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मोहब्बत को कबूल नहीं कर सकता। तभी प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो वुल्फ किंग के बारे में डरावने ख्वाब देखकर डर कर उठ जाती है। होंगजियो से कहती है कि मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। प्रिंसेस भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, मगर होंगजियो की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि वो हर दफ़ा प्रिंसेस तक पहुँच जाती है। तभी एक लड़की जिसका नाम स्टीवर्डेस किंग होता है को दिखाया जाता है, जो अपने चेहरे पर मास्क लगा रही होती है। ये वो लड़की होती है जो पॉइजन मास्टर की जासूस होती है। पॉइजन मास्टर जो कि वुल्फ किंग को मारना चाहता था, इसने इस लड़की को पैलेस में काइपा पर नज़र रखने के लिए भेजा होता है, क्योंकि इसको लगता था कि काइपा का होली पर्ल के साथ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। तभी प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो छुपकर पैलेस से शहर में आती है। तो लोग प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि प्रिंसेस उन सब से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। तभी प्रिंसेस अपना भेष बदलने का सोचती है और एक आदमी के पास आती है और उसे लालच देकर अपना हुलिया उससे बदलवा लेती है और कहती है कि किसी को भी मेरे बारे में कुछ ना बताना। तभी वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो प्रिंसेस को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। इस वक्त वुल्फ किंग अपनी दिन वाली अपीयरेंस में होते हैं। इसी के साथ ही सीन माजी में चला जाता है, जहाँ पे लिऊ जुन वुल्फ किंग के लिए मेडिकेटेड बाथ तैयार कर रहा होता है और किंग को बताता है कि प्रिंसेस पैलेस से भागकर शहर में चली गई है। और तभी किंग से पूछता है कि क्या मैं किसी को भिजवा कर प्रिंसेस को वापस मंगवा लूँ, जिस पर वुल्फ किंग मुस्कुराकर मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हुदाई जो कि पैलेस गार्ड्स की कमांडर होती है को दिखाया जाता है, जो शहर के दरवाजे पर पहरा दे रही होती है। तभी प्रिंसेस वहां से गुजरती है तो हुदाई प्रिंसेस को रोकती है और प्रिंसेस से उसका टोकन मांगती है, जिस पर प्रिंसेस अपना फॉर्च्यून टेलर वाला टोकन हुदाई को दिखाती है और वहां से जाने ही लगती है कि एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और ज़ोर ज़ोर से चीखता है कि इस लड़की को पकड़ो, इस लड़की को पकड़ो। तभी प्रिंसेस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो उस आदमी को देखती है। वो आदमी शर्मिंदा होकर बताता है कि मुझे किसी ने आपसे ज़्यादा पैसे दिए हैं। तभी हुदाई प्रिंसेस की गर्दन पर तलवार रखती है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं दाजिया की प्रिंसेस हूँ।
तभी ल्यूजुन और वुल्फ किंग को दिखाया जाता है जो छुपकर प्रिंसेस को देख रहे होते हैं। और तभी ल्यूजुन वुल्फ किंग से कहता है कि आप तो प्रिंसेस से भी ज़्यादा चालाक निकले हैं। असल में वुल्फ किंग ने ही प्रिंसेस को पकड़वाया होता है। तभी हुदाई को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस की गर्दन पर तलवार रखकर पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीस्ट सिटी में आने की। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैं तुम्हारी होने वाली क्वीन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की हुदाई के पास आती है और कहती है कि कमांडर, क्या ये वाकई होने वाली क्वीन है जिसको गार्ड्स तलाश कर रहे हैं। जिस पर हुदाई कहती है कि ये झूठ बोल रही है, भला ये कैसे बीस्ट सिटी की क्वीन हो सकती है। तभी प्रिंसेस मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन सब लोगों की आंखों में सफ़ेद पाउडर छिड़कती है, जिस पर सब लोग घबरा जाते हैं और उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते प्रिंसेस एक जगह पहुंचकर थक कर रुक जाती है और हुदाई जो कि प्रिंसेस के पीछे ही भाग रही होती है, प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं वाकई ही दाजिया की प्रिंसेस हूँ। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो कोई मुलांग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर हुदाई इसको बाहर आने का कहती है। तभी प्रिंसेस हुदाई का शर्मिला चेहरा देखती है और इसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है कि ये जगह सिर्फ मर्दों के लिए है। तभी वो हुदाई का मजाक उड़ाना शुरू करती है तो हुदाई कहती है कि तुम जानती हो कि ये जगह सिर्फ मर्दों के लिए है, तो तुम क्यों यहाँ पर आई हो। और तभी वो प्रिंसेस को कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि मैं वाकई बहुत ज़्यादा बेशर्म हूँ। साथ ही वो कहती है कि क्यों ना तुम ये बात लोगों तक फैला दो और किंग को मना कर दो कि वो मुझसे शादी ना करें। और इसी के साथ ही वो इस जगह के अंदर चली जाती है।